वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिते स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यै महापुरो विभुरि निर्मायुष्येते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने
जगन्नाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपुर के कुरु भक्तिरायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की जय। मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री श्यामा श्याम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री जानकी जन्म महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री गोपाल महाराज की जय। श्री कृष्ण। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष नवमी है। आज के ही दिन जगत जननी जनक नंदिनी श्री राम की अतिशय प्रिया श्री राम का ही भाव स्वरूप आदि शक्ति श्री सीता जी माँ जानकी का जन्मदिन है। श्री सीता और राम जी में कोई भेद नहीं है। गिरा अरथ जल बीच सम कही अत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री गोस्वामी जी महाराज ने श्री सीताराम जी महाराज की वंदना की है।
कोई व्यक्ति श्री सीताराम जी को अलग न समझ ले, इसलिए उन्होंने कहा गिरा अर्थ। जिस प्रकार शब्द और शब्द का अर्थ कहने के लिए दो हैं, लेकिन वास्तविकता में वो दोनों ही एक हैं। जैसे समुद्र और समुद्र की लहर कहने के लिए दो हैं, लेकिन वस्तुतः है तो दोनों जल ही एक ही। इसी प्रकार श्री सीताराम जी महाराज कहने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन मूलतः तत्वतः दोनों एक ही है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जब श्री हनुमान जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार का संदेश लेकर मैया जानकी जी के पास पहुंचे हैं, जब श्री राम जी अपने विरह का वर्णन करते हैं, तब यह परम महत्वपूर्ण चौपाई श्री राम जी के द्वारा जानकी जी के लिए कही गई है। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, मेरे और तेरे प्रेम का जो परम तत्व है उसे तो केवल मेरा मन ही जानता है, उसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। जानकी जी श्री राम जी से अभिन्न है। श्री राम का आनंद स्वरूप, भाव स्वरूप, प्रेम स्वरूप जो मूल आधार है वह श्री प्रिया जी ही तो हैं। वहां श्री जानकी जी श्री राम के विरह में श्री राम जी के भाव में डूबी रहती हैं। यद्यपि श्री सीता जी में और राम जी में कोई भेद नहीं है, इसी प्रकार यहाँ ब्रज में ब्रज गोपिकाएं और श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के भाव मिलन में ध्यान मग्न है। बिना किशोरी जी की कृपा के कृष्ण की पूर्णतः प्राप्ति नहीं होती। यदि किशोरी जी नहीं है तो श्याम सुंदर जी भी नहीं है। उद्धव जी श्री कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म जानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन प्रिया जी के प्रेम से परिचित नहीं है। ब्रज का प्रेम क्या है, ब्रज की गोपियों का प्रेम क्या है, श्री राधा रानी का प्रेम क्या है, उस प्रेम का दिव्य उन्माद क्या है, उस पराकाष्ठा की दशा का यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए वर्णन कर रहे हैं। ध्यायन्ति कृष्ण संगम, कृष्ण के मिलन के ध्यान में डूबी हुई जब किशोरी जी ने भंवरे को अपने चरणों के पास आता हुआ देखा, तब उस भंवरे को श्री कृष्ण का दूत मान करके उससे वार्तालाप हो रहा है। या किशोरी जी ने भंवरे को कृष्ण का दूत मानकर जो जो भाव व्यक्त किए हैं, ये भंवरा और श्री राधा रानी इन दोनों की लीला चल रही है। और वहीं पर विराजमान है उद्धव जी। श्री किशोरी जी भंवरे को निमित्त बनाकर भंवरे को भी कह रही हैं, उद्धव जी को भी कह रही हैं और कृष्ण को भी कह रही हैं। श्री किशोरी जी की वाणी अति गूढ़ है। प्रेम में जहां हां है वहां ना है, और प्रेम में जहां जहां ना है उन सब का अभिप्राय है हाँ। प्रेम में जहां जहां क्रोध है वहां वहां प्रेम की वर्षा है। प्रेम में जहां जहां गाली है वहां वहां सम्मान है। प्रेम में जहां जहां तिरस्कार है वही प्रेम की गूढ़ता है। और इस दिव्य उन्माद का अधिकार केवल और केवल श्री किशोरी जी का है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण
श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए श्री उद्धव जी और श्री किशोरी जी के चरणों को स्पर्श करने की इच्छा से आया हुआ वह भंवरा आया है और किशोरी जी ने ये मान लिया है कि ये दूत है उस काले का, उस कृष्ण का। किशोरी जी की वाणी बड़ी गहन है। मधुकर को निमित्त बनाकर श्री किशोरी जी कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। भ्रमर को निमित्त बनाकर उनके हृदय में जो व्याकुलता है उस व्याकुलता को बखान कर रही है। श्री किशोरी जी उस सिर्फ भ्रमर के लिए कृष्ण का अभिन्न दूत मानती हुई, कृष्ण का अनुचर मानती हुई, भ्रमर की जो गुंजार है, भ्रमर जो गा रहा है, बोल रहा है, उस भ्रमर के गुंजार को किशोरी जी कृष्ण का संदेश मान रही है। भ्रमर जो गुनगुनाता है उस गुनगुनाहट को सुनकर गोपी ये मान रही है, श्री किशोरी जी ये मान रही हैं कि ये भंवरा कृष्ण के गुणों का गान कर रहा है। ये भाव की स्थिति में पहुंच करके जब इस शब्द को, जब इस गीत को श्रवण किया जाएगा तब भंवरा, उसकी गुंजार और किशोरी जी की वाणी, भंवरे की गुंजार को केवल किशोरी जी ही समझ रही है कि वो भंवरा रूपी दूत कृष्ण के कौन कौन से गुणों का गान कर रहा है। और जब श्री किशोरी जी बोल रही हैं तो उसे उद्धव जी सुन रहे हैं। ये ट्रायंगल है, भंवरा, किशोरी जी, उद्धव। भंवरे को कृष्ण का दूत मानकर श्री किशोरी जी कह रही है। और कृष्ण का दूत कौन है? श्री उद्धव जी। किशोरी जी, राधा जी उद्धव को नहीं देख रही, ध्यान किस पर है? भंवरे पर है। भंवरा जैसे ही किशोरी जी के चरणों के पास आया, भंवरे का स्वभाव है वो पुष्पों के पास जाता है। किशोरी जी के चरण कमल की तरह है, अति कोमल है, लालिमा युक्त हैं। किशोरी जी के सर्वांग से एक सुगंधी निकलती है, किशोरी जी के चरणों से सुगंधी निकलती है और उस सुगंधी की ओर वह भंवरा रसपान करने के लिए चरणों की ओर बार बार जा रहा है। किशोरी जी उस भंवरे को हटा रही हैं। हट, दूर हट, मेरे पास मत आ, मेरे चरणों को ना छूना, दूर जाओ जाओ। भंवरा दूर जाता है और उस भंवरे की जो गुंजार है उस गुंजार को किशोरी जी सुनती हैं और उस गुंजार में जो भाव उनके हृदय में पैदा होते हैं उन भावों को श्री किशोरी जी अपनी वाणी के द्वारा जो कह रही हैं, ये भ्रमर गीत है। भ्रमर की गुंजार और उस गुंजार की भावना को लेकर किशोरी जी को जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव को लेकर किशोरी जी उत्तर दे रही हैं। ये श्री राधा रानी की वाणी के द्वारा निकला हुआ ये भ्रमर गीत है। आइए भ्रमर गीत के अंतर्गत जो तृतीय श्लोक है, इस श्लोक का हम और आप रसपान करें। श्री ब्रजधाम में बरसाने और नंदगाम के मध्य में एकांत स्थली में श्री किशोरी जी महाभाव से भी परम जो पराकाष्ठा है उसकी भी जो
उच्चतम अवस्था है। उस कृष्ण मिलन के ध्यान में मग्न किशोरी जी उस भंवरे को जब बार बार अपने पास आता हुआ देखते हैं, तब उस भंवरे को श्री किशोरी जी कह रही है, किमिह बहु षडंघ्रे गायसी त्वं यदूना मधिपतिमगृहाणा मग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत् प्रसंगः क्षपित कुछ रुजस्ते कल्पयन्तीष्ट मिष्टाः किम इह बहुषडंघ्रे, हे षडंघ्रे, हे षट माने छह, अंघ्री माने पैर, हे छह पैर वाले षडंघ्रे षडंघ्री भंवरे, किम गायसी, ये जो तुम बार बार मेरे पास आकर के गान कर रहे हो, ये क्यों गा रहे हो? इन वाक्यों में प्रेम में डूबी हुई किशोरी जी का क्रोध झलक रहा है। और उसकी शैली देखो, किम गायसी, क्यों गा रहे हो? भंवरा चुप थोड़े हुआ, भंवरे ने फिर गुंजार चालू की। जैसे ही सुना तो किशोरी जी को लगा भंवरा कह रहा है मानो अरे मैं क्या करूं, गाना तो मेरा स्वभाव है। भंवरा रसपान करता है और उस रस में मदमत्त होकर झूमता हुआ वो गान करता है। जो रस में डूबा हुआ है, जो मधुपान किया हुआ है, वह मदमत्त हो करके गाता ही है। गाना तो मेरा स्वभाव है। किम गायसी, क्यों गा रहे हो? भंवरे ने उत्तर दिया मानो ये तो मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं? तो बोले अच्छा यदि स्वभाव है तो किम इह, यहां क्यों? अरे गाना है तो कहीं और गाओ ना, यहां आकर के बार बार तुम आकर के आए और आकर के गा रहे हो। तो बोले क्या करें? तो बोले चलो तुम्हारा स्वभाव है, मान लिया, तो बहु बार बार क्यों गा रहे हो? और जो गा रहे हो ना उसे हम समझ रहे हैं, ये बात समझने की है। किमिह बहुषडंघ्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मगृहाणाम अग्रतो नः पुराणम। ये जो तुम गा रहे हो इसे हम समझ रही हैं। भंवरे ने पूछा आप समझ रही हैं मैं क्या गा रहा हूं? बोले हाँ, तुम गा रहे हो यदुपति यदुनाम अधिपतिम, यदु कुल के जो अधिपति स्वामी श्री कृष्ण हैं उनकी प्रशंसा गा रहे हो, अर्थात श्री कृष्ण के गुणों का गान कर रहे हैं।
गोपियां कहती हैं तुम गा रहे हो ना और बार बार, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। जिस कृष्ण को हम अपने मन से निकाल रही हैं, जिस कृष्ण को हम अपने तन की पीड़ा से दूर कर रही हैं, जिसे हम भुला रही हैं, और तुम आकर के उसी के गुणगान गा रहे हो। यदुपतियों के जो अधिपति हैं, यदुनाम अधिपति, यदुकुल के जो राजा श्री कृष्ण हैं, जिन्हें सब अपना स्वामी मानते हैं, उनकी चर्चा सुना रहे। क्यों सुना रहे? हम नहीं सुनना चाहती। जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। और ये जो तुम बातें सुना रहे हो ना, पुराणम, ये तो वही घिसी पिटी पुरानी बातें हैं। पुराणम माने प्राचीन, पुरानी। जिन बातों को तुम सुना रहे हो उन्हें खूब अच्छे से हम जानती हैं। तुम क्या सुनाओगे? बड़े सुंदर हैं, बड़े दयालु हैं, उनके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं, उनकी सुंदर नुकीली नासिका है, उनके सुंदर अधरामृत हैं, उनके सुंदर मुखारविंद है, उनके सुंदर चरणारविंद हैं, उनकी लचीली चाल है। वो जब देखते हैं तो बड़ी। जिन बातों को तुम सुना रहे हो उन बातों को हम बहुत पहले से जानती हैं, और उसे भी जानती हैं और तुम्हें भी जानती हैं। इसलिए यहां न सुनाओ, जाओ। हे षडंग्रहे, वो 6 पैर वाले, 2 पैर वाला भी भागता है और 4 पैर वाला उससे ज्यादा तेज भागता है। तेरे तो 6 पैर हैं, यहां से तीव्रता से भाग के चला जा, हमारे पास मत आ। हे षडंग्रे, जाओ। षडंग्रे कहने का एक भाव ये भी है, 6 पैर। देखो, 2 पैर वाला तो इंसान, लेकिन 4 पैर वाला पशु। हम तो इस ब्रज गोकुल में गांव की गवारन रहती हैं, लेकिन उद्धव, तुम जो हमें समझाने आए हो ना, ये भंवरे 6 पैर वाले, तुम 1.5 पशु हो। तुम पशु भी नहीं, तुम 1.5 पशु हो, पशु से भी आधे ज्यादा। षडंग्रे शब्द के कई भाव हैं। भंवरे के लिए षडंग्रे शब्द है। और जब श्री किशोरी जी भंवरे से कह रही हैं किम यह बहु षडंग्रे गायसी, ये जो तुम बार बार क्यों गा रहे हो? जिन यदुनाम अधिपति, यदुकुल के जो अधिपति श्री कृष्ण हैं, उनकी जो पुरानी घिसी पिटी वही बातें तुम हमारे आगे जो बोल रहे हो ना, उनके गुणों को हमारे सामने गाने से तुम्हें क्या मिलेगा? कोई तुम्हें देगा तो तब जिसके पास कुछ होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भंवरा बोला, क्यों नहीं है? बोले अग्रहाणाम, हमने तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। घर भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, पति पत्नी, पति बच्चे, माता भाई बंधु, सबका प्रेम भी छोड़ा। हम तो घर छोड़ आई, घर वालों को छोड़ आई, अब हमारे पास है क्या? यदि तुम उनकी प्रशंसा हमारे आगे गाओगे तो तुम सोच रहे हो कि उनकी प्रशंसा गाने से हम तुमको कुछ दे देंगे, तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए यहां से जाओ, जाओ भाई जाओ। भंवरे ने फिर गुंजार की। भंवरे की गुंजार को सुनकर के गोपियों को, श्री किशोरी जी को ऐसा लगा मानो भंवरा कह रहा है, अच्छा तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यदि गा रहे हैं तो उस गाने को तो सुन लो। इतनी दूर से आए हैं, हमें भेजा गया है, और तुम्हारे चरणों के पास आकर के हम कुछ यदि अच्छा गा रहे हैं तो उसे तो तुम सुन लो। उसे सुनने में तुम्हारा क्या जाता है? बदले में कुछ ना देना, लेकिन जो गा रहे हैं वो सुन तो लो। मानो किशोरी जी कहती है बिल्कुल नहीं, तुम जो गा रहे हो ना, उस गाने में जो तुम्हारी जो बातें हैं वो बातें हमें नहीं सुनाती। तुम्हारे गाने में उस यदुपति श्री कृष्ण के गुण हैं, और यदुपति की चर्चा हमें बिल्कुल नहीं सुहाती। बोले क्यों नहीं सुहाती? यदुपति तो श्री कृष्ण है ना। बोले हाँ,
हमें यदुपति की चर्चा नहीं सुहाती, हमें तो राधापति की, गोपी रमण, गोपीनाथ, अपने श्याम सुंदर की चर्चा सुहाती है। तुम यदि ब्रज की चर्चा करते तो कुछ अच्छी लगती, और उसे भी तुम क्या करोगे, हम तो उसे जानती हैं, तो वो तो तुम हमारे आगे कुछ कह नहीं सकते। तुम यहाँ पर आकर के उसे यदु नाम अधिपति श्री कृष्ण की, यदुवंशी श्री कृष्ण के गुणों को यहाँ सुना रहे हो, जिसे सुनकर के हमारा हृदय और जलता है। तो तुम हमारे हृदय को मत जलाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। किमिह बहुषडंघ्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मगृहाणो मग्रतो नः पुराणम। ये इन बातों को सुनकर के हमारा हृदय जलता है। इन घिसी पिटी डीगों को हमारे आगे ना हाँको। यदि तुम्हें हमारे आगे ये गान बंद कर दो, यहाँ से जाओ। भवरा बोला मानो जाओ तो कहाँ जाए? तो गोपी श्री किशोरी जी उत्तर देती है, विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः क्षपिति कुछ रुजस्ते कल्पयन्तीष्ट मिष्टाः। विजय सख सखीनाम गीयताम। जाओ जाओ, हमारे पास से जाओ। कहाँ जाएं? बोले वहां जाओ। बोले किसके पास? विजय सख सखीनाम गीयताम। विजय के सखा की जो सखियां हैं उनके पास जाकर के गाओ। यदि गाना ही है तो यहाँ मत गाओ। यहाँ क्यों गा रहे हो? यदि गाना ही है तो उन सखियों के पास गाओ। किसकी सखी? बोले विजय सख श्री कृष्ण की सखी। श्री कृष्ण को एक संबोधन दिया। कृष्ण कौन है? बोले विजय सख, वो विजय के सखा हैं। जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वहां वहां उनकी विजय हो जाती है। यदि वो मथुरा में चले गए हैं तो वहां भी विजय उनके पास है। तो जो सब पर विजय प्राप्त करने वाले विजय के सखा श्री कृष्ण हैं। तो मानो भवरे ने कहा तुम कैसे कह रही हो कि वो विजय सख हैं? किसी ने कहा कि अर्जुन का नाम विजय है। बोले अभी तो अर्जुन से मिले भी नहीं है। तो बोले गोपियां जिस स्थिति में रहती हैं उन्हें भूत भविष्य वर्तमान तीनों अवस्थाओं का भान रहता है। जब भाव में डूब जाती हैं तो आगे कृष्ण कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, किसको चाहेंगे। कृष्ण का मन जहाँ जहाँ जिस जिसके पास जाता है गोपियां उन सबको अनुभव कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों का मन कृष्ण के पास है, और जिसका मन जहाँ होता है वो उसे अनुभूत कर लेता है। दूसरी बात, ये जो विजय है ना, ये कृष्ण का सखा है। देखो श्री कृष्ण जो भी करते हैं, जिस पक्ष में भी करते हैं, जहां करते हैं, जिस अवस्था में करते हैं, जैसे करते हैं, विजय कृष्ण की ही होती है। गोपियां कहती हैं वो विजय सख है, हम उसे जानती हैं। जब वो 6 दिन का था, उस 6 दिन के कृष्ण ने 6 कोस की पूतना से युद्ध किया और उसकी विजय हो गई। तो बोले तुम्हें पता है उसने कोई हथियार लेकर के नहीं मारा था। उसके पास न तलवार थी, न तीर था, न गदा थी, उसके पास कुछ नहीं था। उसने क्या किया था?
बोले बोले उसने तो बस उसका स्तनपान किया था। दूध पीते 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 ही वो कन्हैया उस पूतना से लड़ते लड़ते जीत गया और विजय कृष्ण की हो गई। बोले क्यों हो गई? विजय तो कृष्ण का सखा है ना, जहाँ कृष्ण वहाँ विजय। 6 कोस की पूतना पर कृष्ण ने विजय प्राप्त कर ली। बोले कैसे? बोले दूध पीते पीते, दूध पीते पीते कन्हैया जीत गए, उनकी विजय हो गई। विजय सख ऐसे हैं श्री कृष्ण। और सुना मैं, जब कृष्ण 3 महीने के हुए, 3-4 महीने के, निष्क्रमण संस्कार हुआ, करवट ली, नंद बाबा ने उत्सव किया, तब श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़े छकड़े को, उसमें राक्षस आ गया था, सकटासुर, उत्कच। और श्री कृष्ण ने क्या किया? बस वो खेलते खेलते लेटे लेटे अपने पांव को उठाया और पांव का अंगूठा लगा, उससे युद्ध हुआ। उससे युद्ध में कृष्ण ने क्या किया? बस पैर के अंगूठे को लगा दिया और लगाने से उसकी विजय हो गई। ये विजय सख के लक्षण है। जो जैसे आया कृष्ण ने उसे वैसे ही मार दिया। अरे औरों की छोड़ो, जब वो मथुरा में गए तो बस कंस के पास, उसके पास पहुंचे ही थे। कृष्ण के भय के कारण वो गिरा, वो गिरने से ही मर गया, युद्ध समाप्त हो गया, कृष्ण की विजय हो गई। श्री कृष्ण विजय सख है, इसीलिए अर्जुन का नाम भी विजय है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम वाक्य संजय निर्णय करता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ पार्थ अर्जुन है, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। तत्र श्री ही, वहीं पर ऐश्वर्य है, शोभा है। तत्र विजय, वहां पर विजय है और वहीं पर विभूति है। विजय कहाँ है? बोले जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। गोपियां कहती हैं, विजय सख सखीनाम गीयताम तत्प्रसंगः क्षपित कुछ रुजस्ते कल्पयन्तीष्ट मिष्टाः। अरे ओ भौरे, अरे ओ षडंघ्रे, अरे ओ 6 पैर वाले, यदि तुझे गाना ही है तो जा उस विजय सख श्री कृष्ण की जो सखियां हैं, वो यदुकुल की नारियां, मथुरा की नागरियां, चतुर महिलाएं, उनके पास जा और गीयताम, वहां जाकर खूब गा, तेरी इच्छा हो उतना गा, लेकिन यहां मत गा। और वहां जाकर के जिन प्रसंगों को तू हमें सुना रहा है ना, कि मथुरा में श्री कृष्ण गए हैं, कंस को मार दिया है, बहुत काम है, जल्दी आएंगे, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुमको भूले नहीं हैं, जल्दी ही आएंगे, तुम जिन बातों को तुम यहाँ सुना रहे हो ना, उस यदुपति, यदूनाम अधिपति, उन यदुपति श्री कृष्ण की बातों को हमें तुम सुना रहे हो ना, हमारे पास से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे पास तो हमारा घर भी नहीं रहा, हम तो न घर की रही न घाट की रही, बीच में पड़ी हुई है, कहाँ जाएं? आज हमारी जो दशा यहाँ हो रही है, न घर में है न बाहर है, बीच में पड़ी हुई है। जिस कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र, बंधु बांधव, घर परिवार सबको छोड़ा, धर्म को छोड़ा, सब कुछ त्यागा, वो कृष्ण हमें त्याग के चला गया। उस यदुपति श्री कृष्ण की चर्चा तुम हमें सुना रहे हो, जाओ जाओ उनको ही सुनाना। किनको सुनाना? जो यदुपति विजय सख सखी नाम, उन सखियों को सुनाओ, उन यदुपति की, यदुकुल की उन स्त्रियों को सुनाओ जिनके पास वो यदु अधिपति श्री कृष्ण
यदुकुल के अधिपति नायक स्वामी श्री कृष्ण बैठे हुए। क्या सुनाओगे? हम बताएं? उनकी चर्चा जाकर, जिन्हें तुम हमें सुना रहे हो, उनकी चर्चा उनको सुनाओ। क्यों सुनाओ? कृष्ण उनके पास हैं और कृष्ण के लिए उनकी जो व्याकुलता है, जब वो बड़े प्रेम पूर्वक अपने वक्षस्थल को मिलाकर श्री कृष्ण से मिलती हैं, जब कृष्ण के मिलन से उनका जो तीव्र ताप है वो शांत होता है, तो जब उनकी चर्चा तुम उन्हें सुनाओगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी, तुम्हें कुछ मिलेगा भी। यहाँ से जाइए। ये चर्चा तो भवरे से कह रही है, जाओ। विजय सख सखी नाम, सखी नाम, वो जो बहुत सी सखियां हैं, किसकी? विजय सख, विजय माने अर्जुन, विजय माने विजय के जो सखा श्री कृष्ण हैं, उनकी जो सखियां हैं, उनके आगे जाकर के उन प्रसंगों को सुनाओ। बोले कौन से प्रसंग? क्षपिति कुछ रुजस्ते कल्पयन्तीष्ट मिष्टा। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। किन्ने? श्री कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उनके पास हैं। वो जिस इष्ट को चाहती थी, कृष्ण को चाहती थी, वो कृष्ण तो उनको मिल गए। और जब कृष्ण जब उनके पास मिलती हैं, तब वो उनके पास जाकर बड़े प्रेम से उनका आलिंगन करती हैं, तो उनका जो वक्षस्थल है श्री कृष्ण के वक्षस्थल से मिलता है, उनकी बाहु श्री कृष्ण से मिलती हैं, उनके मिलन से उनके हृदय में जो शांति मिलती है, वो जो सखियां हैं उनके आगे जाकर के श्री कृष्ण की यदि इन चरित्रों को तुम गाओगी तो हे बहुरे वो प्रसन्न होंगी। तुम हमारे आगे गा रहे हो तो हमारे हृदय तो जल रहा है। जाओ, लौट जाओ, पास मत आना, चुप, बोलना मत। ये भाव तो भवरे के प्रति है। अब दूसरा भाव श्री उद्धव जी के प्रति। श्री किशोरी जी ने कहा, हे षडंग्रे, 6 पैर वाले। 6 पैर वाला कौन है? श्री ब्रज की गोपियां हैं, वेद की ऋचाएं, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानने वाली श्री किशोरी जी परात्पर ब्रह्म को भी जानने वाली परम तत्व स्वरूपा हैं, ब्रह्म विद्या हैं, श्री जी हैं, राज राजेश्वरी श्री जी, श्री राधा रानी। और उद्धव जो संदेश लेकर के आया है उस पर श्री किशोरी जी कृपा करके उपदेश कर रही हैं। उद्धव के लिए संबोधन है षडंग्रे, हे 6 पैर वाले जीव आत्मा। उद्धव, ये जीवात्मा 6 पैर वाला है। आप कहेंगे कैसे? ये जीवात्मा जब एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाता है तो ये अकेला नहीं जाता। किसके साथ जाता है? इसके साथ में 6 चीज जाती है। पंच ज्ञानेंद्रिय, सूक्ष्म नेत्र, सूक्ष्म नासिका, सूक्ष्म कर्णेंद्रिय। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म रसना, सूक्ष्म त्वचा, इनके संस्कारों के साथ, और छठवा मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जब ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब पंच, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
ये जो पंच विषयों को ज्ञान करने वाली सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, और छठवां इनका जो अधिपति मन है उसे अपने साथ में लेकर के जाता है। तो इसके कितने पैर हुए? जीवात्मा के पैर हुए 6, जिनके साथ में ये एक शरीर से दूसरे शरीर में और दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जाता है। तो इस जीवात्मा के 6 पैर हैं। इसलिए हे षडंग हे जीवात्मा, तुम किम इह बहु, इस संसार की माया में फंस करके माया की बातों का बहुत अधिक गान मत करो। यदि तुम्हें गाना ही है तो क्या गाओ? विजय। अच्छा, ये जो जीवात्मा है इसके लिए किशोरी जी उपदेश करते हुए कह रही हैं, किम ये बहु षडंगरे, अरे षडंगरी, ज्यादा चपलता की, चतुरता की, संसार की बातों को करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम्हें गाना ही है तो तुम उस यदुपति पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की ब्रह्म के गुणों का गान करो, न जिनका कि हम गान करते हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, पुराणों में किया गया है। पुराण शब्द का अर्थ है पुरापी नवौ, जिस ब्रह्म का प्रतिपादन पुराणों में किया गया है, जिस ब्रह्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है, हे षडंगरे, उस माया का त्याग करके उस ब्रह्म के गुणों का गान करो। विजय सख सखी नाम, विजय सख श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी सखियां कौन हैं? उनकी सखियां हैं ये वेद की ऋचाएं। उन वेद में प्रतिपादित जिस पर ब्रह्म का वर्णन किया गया है, गीयताम, उसे गाओ। तत्प्रसंगम, उनके गुणों का गान करो। उनके गुणों का गान करोगे तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये द्वितीय भाव है। और तृतीय भाव प्रेम का भाव श्री कृष्ण के प्रति। भवरा है, कृष्ण का दूत है, षडंगरी संदेशवाहक है, और भवरा कृष्ण रूप भी है। तो कृष्ण से श्री किशोरी जी का जो प्रेम है वो उस पराकाष्ठा का है जहां गुण और दोषों का कोई संबंध नहीं है। जहां गुणों को सुनने से प्रेम बढ़े उसे प्रेम नहीं कहते। जहां दोषों को सुनने से प्रेम घट जाए, कम हो जाए, उसे प्रेम नहीं कहते। सावधान, प्रेम क्या है? अब इस श्लोक की जो प्रेमात्मक, प्रेम परक व्याख्या है उसके लिए समझना जरूरी है कि प्रेम कभी गुण और दोषों को देख करके नहीं होता। प्रेम तो वह भाव है, प्रेम तो वह रस है जो गुण और दोष से परे है। यदि गुण हो तो प्रेम बढ़ेगा और दोष हो तो प्रेम घट जाएगा, उसका नाम प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं होता। करोड़ दोषों के होने पर भी जो कम ना हो, जैसे का तैसा बना रहे, उसका नाम प्रेम है। श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से प्रेम करती हैं। प्रेम में स्तुति और निंदा, इन दोनों का कोई महत्व नहीं है। यदि स्तुति और निंदा में महत्व है तो निंदा का है, स्तुति का नहीं है। प्रेम में मान और अपमान, इन दोनों का कोई महत्व नहीं है। प्रेम में संसार बड़ाई करेगा या संसार निंदा करेगा, इस बात का भी कोई महत्व नहीं है। और यदि स्तुति और निंदा में दोनों का महत्व भी सोचो तो स्तुति की अपेक्षा निंदा का महत्व है प्रेम में। प्रेम में मधुरता की अपेक्षा कटुता का प्रेम है। यहाँ श्री किशोरी जी जिस महाभाव में, जिस प्रेम के दिव्य उन्माद में हैं, वहां श्री कृष्ण से जो कह रही है, वहां प्रत्येक ना का अर्थ हाँ है। किम, क्यों गा रहे हो? मतलब
हे भौरे तुम गाते रहो, ये प्रेम है। किम, क्यों, मतलब जो गा रहे हो, ना का मतलब हाँ, गाते रहो गाते रहो। इह, अरे दूर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ यही गाओ ना, गाओ, क्यों, गाते रहो। भवरे ने कहा मैंने एक बार गा तो दिया, बोले नहीं बहु, बार बार गाओ, बार बार गाओ, गाते रहो, यहाँ गाओ, बार बार गाओ। मना कर रही है, किम इह गायसी, किम इह बहु गायसी। एक और तो कह रही हैं यहाँ क्यों गा रहे हो, बार बार क्यों गा रहे हो। और ना का अर्थ यहाँ पर बार बार गाओ, किसे गाओ, यदुनाम अधिपति, उस यदुपति श्री कृष्ण के गुणों को सुनाओ भाई। यदि गाओगे नहीं तो हमें कैसे पता पड़ेगा। तो भवरे ने गुंजार की, तो बोले कहाँ तक गाऊं, तो बोले भी बताया तो सही। तो बोले पुराणम, पुराण तो बार बार सुनने चाहिए, जितना सुनो उतने ही नवीन है। पुरापी नवऊ, जो पुराना होते हुए वही तो नवीन है। श्री कृष्ण की चर्चाएं भी पुरानी नहीं होती, उन पुरानी चर्चाओं को भी जितनी बार सुनो वो नवीन ही लगती हैं। और अब तो तुम उस यदुपति श्री कृष्ण की चर्चा सुनाओ, और यहाँ तक किसकी चर्चा सुनाओ, जिन विजयसक सखी, जिन सखियों के साथ श्री कृष्ण रहते हैं उनकी चर्चा सुनाओ। क्योंकि अब हम तो वहाँ हैं नहीं, वही तो उनकी सेवा करती होंगी। कृष्ण को कोई कष्ट तो नहीं है। जब तुम यदुपति श्री कृष्ण की चर्चा सुनाओगे, जब उनकी सखियों के साथ में श्री कृष्ण की चर्चा सुनाओगे, तब तो हमें पता पड़ेगा कि हमारे श्री कृष्ण वहाँ कैसे हैं। इसलिए हे भवरे, किम इह बहु गायसी, इसे बार बार जो तुम गा रहे हो, एक अर्थ ना भी है और प्रेम में जो ना है उसका अर्थ हाँ भी है। किमिह बहु षडंग्रे गायसी त्वं यदूनाम अधिपतिम अगृहाणम अग्रतो नः पुराणम विजय सखी सखीनाम गीयताम तत् प्रसंगः क्षपिति कुछ रुजस्ते कल्पयन्तीष्ट मिष्टा। अरे भ्रमर, हे षडंग्रे, हम कौन हैं? हम तो इस ब्रज में गांव में रहने वाली गांव की गवारिन हैं, देहातिन हैं, वनवासिनी हैं। और ये अग्रहाणम, उसमें भी जो कुछ था उस घर को भी छोड़ आए, घर वालों को भी छोड़ आए। अब तो जिन गांव में हम रहते थे उसमें भी हमारा जो घर कुटुंब है वो हमारा कुछ रहा नहीं। हम तो घर द्वार वाली भी नहीं है। तो हम लोगों के आगे सामने नह अग्रतः, हमारे आगे ये बार बार यदुकुल भूषण श्री कृष्ण के गुणों का गान क्यों कर रहा है? भाई, किसी के गुणों का गान, कथा भी यदि सुनाई जाए तो दक्षिणा दी जाती है, हाँ? यदि किसी की वृंदावली गाई जाए, गुणगान भी किया जाए तो उसे भी कुछ दिया जाता है। तो यदि तू हमारे आगे उस यदुपति श्री कृष्ण के गुणों का गान कर रहा है तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है।
एक तो वैसे ही हम गांव वाली, और उसमें भी हम घर बार सब छोड़ आई। अब यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्णों का जो तू बार बार हमारे आगे गान कर रहा है, इन गानों को भली बात सुनने पर भी हमारे पास देने के लिए तो ये कुछ है नहीं। और ये बार बार आकर के जो कृष्ण की प्रशंसा सुनाकर तू हमें मनाना चाहता है, तो उस कृष्ण को भी हम खूब अच्छे से जानती हैं, इसलिए तू हमारे आगे उन गुणों का गान मत कर। परंतु वे श्री कृष्ण जिनका गुणगान तू हमारे आगे कर रहा है, उन्हें हम अच्छी तरह से जानती हैं। वो हमारे लिए नए नहीं हैं, हमारे लिए तो खूब अच्छी तरह से जाने पहचाने हैं। खूब अच्छी तरह से जब से वो पैदा होकर के यहाँ आए हैं, तब से लेकर के अब तक जितना हम उन्हें जानती हैं, उतना उन्हें कोई नहीं जानता है। इसलिए हे भंवरे, तू ये चापलूसी की बात छोड़ दे। हमारे पास आकर कृष्ण की चापलूसी की बात, उसके गुणगान हमारे आगे मत कर। हमारे आगे तेरी एक भी नहीं चलेगी। तू चुप हो जा और चला जा। जा उनके पास जिनके पास श्री कृष्ण है। जदा श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि जहां कृष्ण होते हैं वही विजय होती है। हमारी क्या विजय, कृष्ण चले गए, हम तो हार गई। हम हारी हुए को मनाने के लिए तू क्यों आया है? उन विजय के सखा श्री कृष्ण की जो सखियां हैं, उन सखियों के पास में जा जो कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण जिनसे प्रेम करते हैं, जिनकी प्रार्थना श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं, उनके पास जाते हैं। यदि उन सखियों के पास जाकर श्री कृष्ण की तू प्रशंसा करेगा, उनकी चापलूसी उन्हें सुनाएगा, तो वो सखियां तुझे मुंह मांगा इनाम देंगी, तेरा भला होगा। यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और सुनाने से हमारे हृदय की पीड़ा भड़कती है। जिस कृष्ण को हमने अपने मन से निकाल दिया है, जिस कृष्ण का हमने अपने तन से त्याग कर दिया है, जिसे हम भूल बैठे हैं, और तू आकर के उनके गुणगान जब तू हमें सुनाता है, तो उस कृष्ण के विरह की ज्वाला हमारे हृदय में और प्रज्वलित होती है, भड़कती है। इसलिए हे भंवरे, तू हमारे पास रहकर इन गुणों का गान न कर। जा उन सखियों के पास जा, तुझे बहुत कुछ मिलेगा। चला जा यहाँ से, चुप हो जा। हमारे पास उनके गुणों को मत गा। बार बार तेरे गुणों के, बार बार जे तू कृष्ण के गुणों को हमारे आगे जो गा रहा है, उनको सुन सुन करके हमारे हृदय में कृष्ण की पीड़ा और भड़क रही है। श्री किशोरी जी कृष्ण के विरह में व्याकुल होती चली जाती हैं, व्याकुल होती चली जाती हैं। आगे जिस अवस्था में जो भाव किशोरी जी वर्णन करती हैं, इसका रस हम और आप आगामी सत्संग में प्राप्त करेंगे। श्री किशोरी जी कृपा करें, श्री यमुना जी कृपा करें। ये युगल जो रस है, ये रस, ये आनंद हमें भी, ये अनुभूति प्राप्त हुए, हम भी इस रस में डोलें। ये जो भक्ति मार्ग है, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये नाम, रूप, लीला, धाम, भक्तों का ये जो प्रेम मार्ग है, ये जो प्रेम नगर की चर्चा है, ये जो दिव्य प्रेम है, ये प्रेम हमें भी प्राप्त हो। इस प्रेम की कामना करते हुए बार बार युगल स्वरूप श्री बिहारी जी के चरणों में नमन करते हुए प्रेम पूर्वक हरि के नाम का गान कीजिएगा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण श्री राधा रमण श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जुको दासी जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास वृंदावन सो वन नहीं नंद गाम सो गाम वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम मोरी मुकुट कटिकाचिनी कर मुरली उर्माल एहि बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की छाई परत श्याम हरित दुती होई धन्य धन्य मथुरापुरी धन्य कालिंदी कूल पतितन को पावन करे ब्रजमंडल की दूर अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमो नमः। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।